The Lion and the Mouse. One day, a lion was dozing off peacefully in the jungle. A mouse came near the lion and started jumping and playing on him. The lion was very angry to be woken up from his slumber. He kept his paw on the mouse's tail to stop him from running away. He caught the mouse and said, "Oh, you are going to be my meal now. This is your punishment for harassing me." The mouse begged and said, "Please, please let me go. I promise I'll help you when you need me." The lion laughed, "Ha ha ha," but freed the mouse. One day, the lion got trapped in a net. He was scared. He roared loudly, but no one came to help him. Soon, the mouse came to the lion's rescue and started nibbling the net. The mouse set the lion free from the trap and they became good friends. Moral of the story: no act of kindness, no matter how small, is ever wasted. असलकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज बहुत मज़े की एक्टिविटी मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए, जिससे एक तो बिज़ी रहेंगे, बस ये कि आपको बार बार बच्चों के हाथ धुलाने पड़ेंगे। उसके लिए आपने करना ये है कि एक आपने वॉल पे कार्ड शीट पेस्ट करनी है वाइट कलर की। मेरे पास कार्ड शीट अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ पर कंप्यूटर पेपर्स लगा लिए हैं। 6 वाइट कलर के कंप्यूटर पेपर्स मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिए हैं और इस पे मैं करवाऊँगी एक्टिविटी ताकि कोई मेस ना हो। इसके अलावा आपने वाटर कलर या पोस्टर कलर, इट्स अप टू यू कि आप कौन से कलर्स यूज़ कर रहे हैं, आपने वो कलर्स ले लेने हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है सारे कलर्स होने चाहिए बेसिक, जैसे रेड, येलो एंड ब्लू। मेन कलर्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनसे हम कलर जो है वो कलर मिक्सिंग करके एक न्यू कलर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने बच्चों को कलर्स जो हैं हैंड पे लगा देने वन बाय वन। मैंने यहाँ पे येलो कलर, फर्स्ट में येलो कलर, एक हाथ पे येलो कलर लगाऊंगी और इसको पेस्ट करवा दूंगी। बच्चे ये ना बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि हैंड प्रिंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको बच्चे बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। आपका जो है आराम से 10 to 12 मिनट्स बिज़ी हो जाते हैं, मे बी ज़्यादा भी लग जाते हैं क्योंकि आप करवाते हो, बार बार हैंड वॉश हो रहा होता है, तो इस तरह से आपका थोड़ा टाइम लग जाता है। बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं, एक मज़े की एक्टिविटी हो जाती है। फिर कलर मिक्सिंग से बच्चों को कॉन्सेप्ट आता है कि जब हम 2 कलर्स मिक्स करते हैं तो कौन सा न्यू कलर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले येलो कलर पेस्ट करवा दिया। यहाँ पे हैंड प्रिंट हो गया येलो कलर का। नेक्स्ट मैं लूँगी रेड कलर। यहाँ पे मैंने ले लिया है रेड कलर और रेड कलर मैंने दूसरे हाथ पे लगाया है क्योंकि अभी देखिएगा जब ये दोनों कलर मिक्स होंगे तो कितना मज़े का कलर, एक नया कलर जो है वो बन जाएगा। तो ये वाली चीज़ें जो होती है ना बच्चों के लिए एक्साइटमेंट वाली होती हैं ये चीज़ें कि हम जब 2 कलर मिक्स कर रहे हैं तो कौन सा कलर बन रहा है, और उनके लिए एक डिफरेंट सी चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने इस वाले हाथ पे उनका रेड कलर लगा दिया है और अब यहाँ पे मैं हैंड प्रिंटिंग करवा दूँगी रेड कलर की। ठीक है, और इसके नेक्स्ट वाले जो पोर्शन है उसमें फिर मैं क्या करूँगी, दोनों को कलर को मिक्स किया। यहाँ पे ये सारी एक्टिविटीज़ आपने बच्चों को खुद करवानी है, वरना वो वॉल पे भी लगा सकते हैं, अपने कपड़ों पे भी लगा सकते हैं। बहुत केयरफुली आपने बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ करवानी है। आप देख सकते हैं कि मैंने हाथ को पकड़ा हुआ है उनके बच्चे को और यहाँ पे मेरे खुद के हाथ भी ख़राब हो चुके हैं। तो ये हम जब येलो एंड रेड कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, ऑरेंज कलर। नेक्स्ट जो मैं कलर यूज़ करूँगी वो होगा मेरा ब्लू कलर। ब्लू होगा, आई थिंक, हाँ ब्लू ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर ले लूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट जो कलर लूँगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं बड़ी स्ट्रगल के साथ ये काम कर रही थी क्योंकि मुझे समटाइम्स जो है वीडियो भी रिकॉर्ड करनी पड़ रही थी। तो ऑब्वियसली जब आप कोई काम करते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलनी होती हैं। बच्चे भी छोटे होते हैं, उनके कपड़ों पे ना लग जाए, उनके
मतलब कहीं पे भी हाथ वगैरह पे, ऐसे पैर वगैरह पे ना लग जाए। गिर जाता है पेंट जो है वो, जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो वो लिक्विडी हो जाता है। तो आपने केयरफुली जो है ना बहुत लगाना पड़ता है। तो यहाँ मैं बहुत ही ध्यान से इनके हाथ पे जो है ना वो कलर्स लगा रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम जो है वो इसमें लग जाता है इन सारी एक्टिविटीज़ में। बस ये होता है कि आपका बच्चों के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन हो जाता है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्लू कलर लगवाया था इनसे, यहाँ पे इन्होंने ब्लू कलर लगा दिया था। और अब दूसरे हाथ पे मैं लगाऊंगी रेड कलर। तो हम ब्लू एंड रेड को मिक्स करेंगे एक न्यू कलर बनाने के लिए। और अब देखते हैं कि कौन सा कलर बनता है हमारा। तो हम इसको मिक्स करेंगे तो फिर बताएंगे कि हम कौन सा कलर बन रहा है हमारा। तो ये वाली एक्टिविटीज़ आप लोग ज़रूर अपने घर में अपने बच्चों को करवाएं। इससे बच्चों की जो है वो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके लगा दिया। तो ये बन गया हमारा पर्पल कलर। और लास्ट वाला मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बड़ी ही मुझे मुश्किल हो रही थी। ऑब्वियसली आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से बच्चों को एक्टिविटीज़ करवानी है। तो यहाँ पे मेरी एक्टिविटी नंबर 1 फिनिश हो चुकी थी और अब मैं करवा रही थी एक्टिविटी नंबर 2। ठीक है, ये आपने बहुत बेसिक एक्टिविटी करवानी है। छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनको जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं एडिशन का, तो ये वो वाला टाइम है जब हम पिक्चर्स के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ बच्चों को बता रहे होते हैं कि बेटा हमने किस तरीके से 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो जो हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे होंगे तो वो 2 नंबर्स के नीचे हमने ऑब्जेक्ट्स भी रखने हैं, ताकि हम क्लियरली बच्चों को बता सकें कि हम 2 नंबर्स को किस तरीके से, किस तरह से ऐड करते हैं, किस तरह से ऐड कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एडिशन बनाया है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं बनाया क्योंकि बच्चा जो है वो नर्सरी केजी का जो होता है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए हम 1 क्लास के लिए रेडी कर रहे होते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं जब हम 1 क्लास के लिए रेडी करते हैं बच्चे को तो 1 क्लास एकदम से बड़ी क्लास हो जाती है। तो उससे पहले हमें एटलीस्ट बेसिक बच्चों को चीज़ें करवानी पड़ती हैं। एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें, क्योंकि 1 में फिर मेंटल मैथ्स भी आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी डिफ़िकल्ट आ जाती हैं। यहाँ पे मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स मौजूद थे जो मैं यहाँ रख सकती थी वो मैंने यहाँ पे ले लिए थे। कुछ ब्लॉक्स ले लिए थे, पैग्स ले लिए थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे पास ऐसी थी जिनसे मैं बच्चों को काउंटिंग का इंट्रोडक्शन दे सकती थी, तो वो मैंने दे दिया था। और बहुत ईज़ी हो गया था बच्ची के लिए इसको सॉल्व करना, क्योंकि जब भी हम कोई भी बेसिक चीज़ करवा रहे होते हैं, किसी भी चीज़ का इंट्रोडक्शन देते हैं, तो वो हमें बहुत उसको डिटेल में बच्चे को बताना पड़ता है ताकि वो उसके माइंड में रह जाए। अब एडिशन अगर बच्चे को समझ ही नहीं आ रही तो फिर वो जो है ना उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेता है। बट अगर उसको एडिशन समझ आ गई है तो वो बहुत इंटरेस्ट के साथ उसको करता है। और आगे आपको पता है कि मेंटल मैथ्स होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा मिक्स होता है हर चीज़ का। उसमें एडिशन भी हो रही होती है, सब्ट्रैक्शन भी होती है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए हमें बच्चे को स्लोली स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बतानी पड़ती है, बेसिक से लेके हम उसको आगे एडवांस तक बता रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो आई होप ये एक्टिविटी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी जो मैंने प्रिपेयर की, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी एक्टिविटी है। यहाँ पे ये डन हो गई थी। बड़ा टाइम लगता है आपको हर चीज़ को एक्टिविटी बनाने में, प्रिपेयर करने में। व्हाइट बोर्ड मैंने हैंग किया हुआ है तो जब भी मुझे एक्टिविटी करवानी होती है तो मैं वहाँ से उसको उतार के उसका प्रॉपर उसका सम्स रेडी करती हूँ, वहाँ से चीज़ें जमा करती हूँ, इसलिए कि बच्चे को मैं प्रॉपर तरीके से बता सकूँ। और जहाँ वो गलती करता है उसको वहीं इरेज़ करके वहीं बता देती हूँ कि बेटा यहाँ से काउंट करें, काउंट दिस नंबर, देन वी विल ऐड दिस नंबर विद दिस नंबर। तो ज़रूरी है, टीचर ऐसे ही होती हैं। बच्चा 10 बार पूछे आपने 10 बार बताना है, बच्चा 20 बार पूछे आपने 20 बार बताना है। आपको एक्सप्लेन करना है हर बार, फर्स्ट टाइम की तरह ही एक्सप्लेन करना है और आप उस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो बच्चा उस चीज़ को समझ पाएगा, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट। हम किसी भी बच्चे को मतलब एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं अलग अलग लेवल के, तो हमें हर बच्चे को डिफरेंट तरीके से लेके चलना होता है। कोई बहुत जल्दी पिक कर लेता है, किसी को हमें बार बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो ऐसे ही है। तो हर बच्चे को आप अलग समझें
और अलग से मुराद ये मतलब कि जो उसका लेवल है उस हिसाब से उसको पढ़ाएं, समझें। ऑब्वियसली प्यार मोहब्बत सब एक साथ एक ही तरह से करें सब बच्चों को, बट अगर कोई बच्चा थोड़ा पीछे है तो आप उसको बार बार एक्सप्लेन करें, आप उसको बार बार समझाएं और उसको उस जो अच्छे बच्चे हैं उनके लेवल तक लाने की कोशिश करें। तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि भाई अब मैं मेरे जो स्लो लर्नर्स हैं उन पे मैं ज़्यादा फोकस करूं, क्योंकि जो तेज़ बच्चे हैं वो कर लेते हैं। ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आप उनको भी बिल्कुल छोड़ दें, उनके ऊपर भी आपको चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है, बट जो स्लो लर्नर्स हैं उनको आपने बार बार एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं चीज़ें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ और एक्टिविटीज़ इस तरह की शेयर करती रहूँगी। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो एक्टिविटीज़ है वो बहुत सिंपल और बहुत आसान है। आपने जस्ट वाइट बोर्ड लेना है और आपने जो भी एक्टिविटी करवानी है उसके वो ऑब्जेक्ट्स आपने रखने हैं। आज मैं एनिमल्स बता रही थी बच्चों को, तो मैंने सारे वन बाय वन एनिमल्स रखे एंड देन मैंने उनसे कहा राइट द नेम एंड स्पेलिंग ऑफ द एनिमल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चा परफॉर्म कर रहा है। बच्चे को आपको पहले लर्न करवाना होगा, देन उसके बाद आप ये एक्टिविटी बच्चों को ईज़िली परफॉर्म करवा सकते हैं। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे बच्चों की लर्निंग भी अच्छी होती है और ऑब्जेक्ट्स के साथ रखेंगे तो बच्चा उस चीज़ को एन्जॉय करके करेगा। क्योंकि बच्चों को यही होता है कि एक्टिविटी जो हो वो कलरफुल होनी चाहिए, मैंने हमेशा यही आप लोगों को बताया है। और पहचान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास एनिमल्स हैं, आपके पास शेप्स हैं, आपके पास फ्रूट्स हैं, या आप जो भी बच्चों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कार्स का, ट्रांसपोर्ट्स का, मैं उस ट्रांसपोर्ट मतलब उसमें कार्स आ जाती हैं, एरोप्लेन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जो भी टॉपिक आप करवा रहे हैं, यहाँ पे मैं एनिमल्स करवा रही थी तो वन बाय वन आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रख रही हूँ। पहचान भी हो रही है, कलर्स भी याद हो रहे हैं बच्चे को। इसके अलावा उसको स्पेलिंग्स भी आती हैं, वो भी लिख रहा है। ऑब्वियसली बच्चा गलती भी करेगा, यहाँ पे भी बच्चे ने स्पेलिंग में काफ़ी कुछ गलतियाँ की हैं, बट इट्स ओके। सबसे पहले हम बच्चे को कहेंगे नाउ लिखें आप, लेट देम राइट, लिखने दें। गलती करेंगे, उसके बाद जब वो गलती कर लेगा, जो भी स्पेलिंग में किसी भी मिस्टेक्स होंगी, जिस भी स्पेलिंग में आपने उसको बाद में उसको करेक्ट करवाना है, उसको याद करवाना है, आप वाइट बोर्ड पे ही प्रैक्टिस करवा सकते हैं। फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट 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 एक्टिविटी। ये इतनी आसान एक्टिविटी है कि आप इजीली बच्चों को घर पे करवाएं, परफॉर्म करवाएं, अपने स्टूडेंट्स को करवाएं, अपने बच्चों को करवाएं। क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवा रही थी, तो मैंने कहा आज मैं एक ऐसी एक्टिविटी करवाऊँगी कि बहुत सिंपल है। यानी आपके पास वाइट बोर्ड ऑब्वियसली सबके घरों में होता है, जिनके घर में बच्चे होते हैं या जिनके घर में मॉन्टेसरी या इस तरीके की कोई सेटअप होता है, तो सबके पास होता है। या मेरे पास तो खैर बड़ा वाइट बोर्ड है क्योंकि मेरा एक प्रॉपर सेटअप है, लेकिन अगर आपके पास छोटा वाइट बोर्ड भी है आप उससे भी कर सकते हैं, नोटबुक्स पे भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी है, आप एक गत्ता ले लें, उसके ऊपर वाइट ट्रांसपेरेंट आप शीट लगा लें, जो बच्चों के नोटबुक्स पे कवर हम चढ़ाते हैं उस पे भी आप करवा सकते हैं। तो हर चीज़ का ऑल्टरनेट पता भी होगा, मौजूद भी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। एज़ अ मदर मुझे लगता है, एज़ अ टीचर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं, ऑल्टरनेट्स ढूंढ रहे होते हैं, तो हमारे लिए तो मुझे लगता है कोई इतना इशू नहीं होता। तो यहाँ पे बच्चे ने ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स लिख दिए थे, माशाल्लाह उसको सारे आते थे क्योंकि उसकी लर्निंग हुई हुई थी। तो फॉर मी दिस इज़ द बेस्ट 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 एक्टिविटी। आप ज़रूर करवाएं बच्चों को, क्लास 1 के बच्चों को करवाएं। इसके अलावा अच्छा 1-2 के बच्चों को आप ही करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैंने एनिमल्स लिखवाए हैं। क्योंकि हम नॉर्मली नर्सरी केजी में इतने ज़्यादा एनिमल्स नहीं, मतलब पढ़ा देते हैं बच्चों को, लेकिन ऑब्वियसली उनको स्पेलिंग्स नहीं आती क्योंकि वो उनकी ज़रा छोटी क्लासेस होती हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता 5 पहले करवाएंगे, फिर 5 करवाएंगे। तो यहाँ पे बच्चा थोड़ा बड़ा था और उसको सारे एनिमल्स याद थे, तो उसने माशाल्लाह लिख लिए। बट ये लेवल नर्सरी और केजी का नहीं है, ये कम से कम भी 1 और 2 का लेवल है। आप 1 या 2 क्लास के बच्चों को ये करवा सकते हैं ईज़िली। इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पे मूव होते हैं। ये आप ईज़िली नर्सरी केजी के बच्चों को करवा सकते हैं, ये बहुत बहुत अच्छी एक्टिविटी है। नर्सरी का बच्चा भी कर लेगा और केजी का तो आराम से ही कर लेगा।
यहाँ पे काउंट एंड राइट की एक्टिविटी थी। मैंने वाइट बोर्ड पे ही यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट्स थे वो उनकी क्वांटिटी अलग अलग करके उनको प्लेस कर दिया था और उसी के साथ में मैंने ब्लैंक्स बना दी थी। अब बच्चा क्या कर रहा था, काउंट कर रहा था और लिख रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख लिए थे ताकि बच्चे को आसानी हो। अगर मैं एक ही सारे ऑब्जेक्ट्स रख देती तो वो भी शायद आसान होता, लेकिन आई थिंक दिस इज़ समथिंग जो कि बच्चा इजीली कर लेता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो आराम से जो है वो काउंट एंड राइट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ बच्चा जो है वो लिख पा रहा है। कुछ गलतियाँ भी होती हैं बच्चों से तो हमें उसको फ़ौरन से वहीं पे सही करवा देना है कि बेटा नहीं इस ऐसे नहीं, क्योंकि 3 आई थिंक गलत बनाया था तो मैंने उसको वापस से सही करवा दिया था। तो ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो हम घर में आराम से भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी हेल्पफुल हो जाती हैं और ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर में ईज़िली होती हैं। आप ज़रूरी नहीं ये ऑब्जेक्ट्स लें, आप घर के जो किचन के भी ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। स्पून्स कर लें, इसके अलावा आप चाहें तो पास्ता, जो दाल, चना दाल, इस तरीके की चीज़ें भी रख के बच्चों को करवा सकते हैं, लेकिन आपने फिर उसके साथ बिल्कुल अलर्ट बैठना है क्योंकि बच्चे मुँह में भी रख सकते हैं उन चीज़ों को। मैंने यहाँ पे सारी बड़ी चीज़ें रखी थी और ऐसी चीज़ें थी कि सब डिफरेंट थी। तो आज की जो मैंने 2 एक्टिविटीज़ करवाई हैं डिफरेंट एज ग्रुप की हैं। जो फर्स्ट वन एक्टिविटी थी वो थोड़े बड़े बच्चों की थी, ये आप छोटे बच्चों को ईज़िली करवा सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको रूम का ओवरव्यू दूंगी। अच्छा, उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है ये समझने के लिए कि हम बच्चों के रूम्स को ये रूम जो है वो किस तरीके से सेट करें। तो यहाँ पे मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपके साथ अपना एक आइडिया शेयर कर लूँ। अभी मेरा जो है वो इस पर वर्किंग चल रही है, लेकिन मैंने कहा फिर भी मैं आपसे शेयर कर दूँ। और बहुत सारे पेरेंट्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर लूँ। यहाँ पे मैंने टॉय बॉक्स रखा हुआ था और पीछे मैंने आपको टेबल चेयर्स दिखा दी थी। इस शेल्फ में सारे टॉयज़ हैं जिसमें मैंने ब्लॉक्स रखे हुए हैं, बॉल्स हैं, कार्स हैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि बच्चों से रिलेटेड हैं। कभी मैं इसका भी आपको ओवरव्यू दूँगी। इसके अलावा यहाँ नीचे स्टफ़ टॉयज़ थे, ये आपका सॉफ्ट बोर्ड है, यहाँ पे मैंने एनिमल्स वग़ैरह लगा दिए हैं क्योंकि मेरे बच्चे का बड़ा दिल चाह रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे आप लोगों को निशान नज़र आएँगे इसलिए क्योंकि बच्चा है, बच्चे का रूम है तो वो बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और बच्चों का एक रूम होना चाहिए जहाँ पे वो फ्री होके खेलें, एन्जॉय करें और ऑब्वियसली उनको आप सिखाएँ भी बहुत सारी चीज़ें, बट बच्चों को थोड़ा-सा एक आपको फ्री छोड़ना चाहिए कुछ चीज़ों में, ठीक है? तो यहाँ पे मैं उनको मेरा जो बेटा है उसको बताती भी रहती हूँ, समझाती भी रहती हूँ, बट ऑब्वियसली बच्चे ही करते हैं ये, हम तो वॉल्स पे नहीं लिखेंगे। और बच्चों का ही काम होता है, तो इस वॉल पे भी उन्होंने माशाल्लाह से निशान-विशान लगाए हुए थे। ख़ैर, और मेरे जो मेरे पास बच्चे आते हैं वो भी करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब मेरा ही बेटा नहीं और भी बच्चे, तो मैं यही कह रही हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ा-सा एक फ्री सेटअप होना चाहिए। जहाँ वो आराम से खेलें, उनको कोई जो है ना टेंशन ना हो, रिलैक्स होके खेलें कि हमें वॉल गंदी नहीं करनी, हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने स्लाइड, स्टफ़ टॉयज़ और ये भी सॉफ्ट जो भी टॉयज़ थे वो सब मैंने रखे हुए हैं। मैं पांडा को सीधा करने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो सब नीचे गिर रहे थे बार-बार। तो ये मेरे बेटे का सबसे फ़ेवरेट टॉय है पांडा और ये डक। तो ये माशाल्लाह से उसको बहुत पसंद है दोनों चीज़ें और वो बड़ा ही एन्जॉय करता है। फिर यहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है कि अगर मुझे कोई एक्टिविटी करवानी है और 2-3 एक्टिविटी मैंने उसके साथ में ही रखी हैं। ये शेल्फ बिल्कुल बेकार हो गया था मेरा, तो मैंने इसको जो है ना वापस से थोड़ा-सा सेट करने की कोशिश की, स्टिकर्स वगैरह लगा के। दराज़ से बहुत अच्छे इस तरह के आपको स्टिकर्स मिल जाते हैं। अभी इस टेबल को भी मैंने जो है ना वो करना है। मैं आपको इसको बिफ़ोर एंड आफ्टर की वीडियो भी दिखाऊँगी, ये जो पीछे टेबल व्हाइट कलर की है। क्योंकि देखें, आप हर चीज़ को आजकल सही कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। अगर आपकी कोई चीज़ ख़राब हो गई है, इस पे स्क्रैचेस आ गए, तो आप इजीली दराज से या शॉप्स पे भी आजकल कोई ऐसी शीट्स वगैरह मिल जाती हैं इजीली कि आप उनको उसके ऊपर पेस्ट कर दें। बच्चे हैं, इस टेबल के ऊपर जो एक शीट थी वो उन्होंने सब ने मिलके बच्चों ने निकाल दी है। तो कोई बात नहीं, बच्चों मैं कहती हूँ बच्चे जो होते हैं ना वो ही ये चीज़ें करते हैं, बड़े नहीं करते। तो बच्चों को समझाना भी चाहिए लेकिन थोड़ा-थोड़ा उनको ये कि इस तरह की चीज़ें करने भी देनी चाहिए। शरारतें ही बच्चे ज़रा करके खुश हो जाते हैं।
बहरहाल तो मेरा ये रूम का ओवरव्यू हो गया था। अब मैंने सोचा आपसे एक्टिविटी भी शेयर कर लूँ कि भाई आज की एक्टिविटी क्या है। तो आज की जो एक्टिविटी है वो एडिशन है, जिसको मैंने टोटली घर के जो कहते हैं ना जो फेंकने वाली चीज़ें होती हैं उनसे मैंने रेडी किया है। जस्ट एक गत्ता लिया, उसके ऊपर पेपर लगा के और उसके साथ में मैंने एक प्लास्टिक शीट को रैप करके उसको एक रेडी कर लिया एक्टिविटी को। ठीक है, तो ये मैंने बहुत बेसिक सी एक्टिविटी बनाई थी। अच्छा, एक्टिविटी का पर्पस क्या था कि बच्चों को जब हम स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं तो कॉन्सेप्ट पिक्चर्स के साथ ही फर्स्ट ऑफ ऑल हम दे रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एडिशन के जो साइन होता है अपने बच्चे को बताना होता है, बेटा दिस इज द साइन ऑफ एडिशन, और जो इज इक्वल टू है उसको भी बताना होता है कि बेटा दिस इज साइन ऑफ इक्वल्स टू, या ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर हमने थोड़ा सा एडिशन को एक्सप्लेन कर देना, द एडिशन इज टेकिंग टू और मोर नंबर एंड एडिंग दैम टुगेदर। ठीक है, ये हमने बता दिया। अच्छा, अब आपने ये खुद देखना है कि बच्चे की एबिलिटी कितनी है, अब वो किस कौन से वर्ड्स उसके लिए सूटेबल होंगे जिससे वो इजीली उस चीज़ को समझ पाए। और इजी वे में एक्सप्लेन कर सकते हैं और इजी वे में कर दें। सो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स बनाई थी। सो बच्चों को मैं बताना है दीज आर टू एप्पल्स and this is one apple. When we add two numbers, 2 plus 1 makes 3. ठीक है, इसी तरीके से नीचे नंबर से 3 oranges, when we add two numbers together it will be 4. बच्चों को स्टार्टिंग में बहुत बेसिक लेके चलना होता है। अच्छा, आजकल जो स्कूल्स में जो एडिशनल कॉन्सेप्ट देते हैं वो इस तरीके से देते हैं कि फॉर एग्जांपल देयर आर 4 ट्रीज ना, तो व्हाट वी विल से नाउ 4 इन योर माइंड, लाइक 4 इन योर माइंड, 4 ट्रीज इन योर माइंड एंड 1 ट्री इन योर फिंगर। ठीक है, सो 4 एंड देन व्हाट कम्स आफ्टर 4, 5। क्या बन गया 5। तो दिस इज़ अ वे जो कि आजकल होम स्कूलिंग में, जो आजकल के स्कूल्स में बच्चों को कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, द बिगर नंबर इन योर माइंड एंड स्मॉल नंबर इन योर फिंगर। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों का क्या होता है कि बहुत इजीली वो इस ट्रिक से समझ लेते हैं, और जो इस ट्रिक से नहीं समझते फिर उनको डिफरेंट तरीके से समझाना पड़ता है। 3 कैंडल्स थी तो 3 कैंडल्स जो है वो माइंड में और 2 फिंगर्स पे, तो इस तरीके से व्हाट कम्स आफ्टर 3, 4 एंड 5 करके हमने उनको इस तरीके से कॉन्सेप्ट दे दिया। तो ये आई थिंक बहुत ईजीएस्ट वे है वैसे बच्चों को एडिशन एक्सप्लेन करने का। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि हर बच्चा डिफरेंट होता है, किसी को इस तरीके से एडिशन समझ में आ जाता है, किसी को नहीं आता। जिसको ऐसे समझ में नहीं आता उसको फिर हम नंबर से बताते हैं, बेटा 3 कैंडल्स एंड देन 2, जैसे मैंने ऊपर लिखे थे नंबर तो उसके साथ आपने एक्सप्लेन कर देना है, तो जो वैसे समझ पाए। कोई ऐसे भी नहीं समझ पाए तो आपने कोई मटेरियल ले लेना है, कॉन्क्रीट जो काउंटेबल मटेरियल होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पास्ता ले लिया, आपने कोई भी चीज़ ऐसी जो काउंटेबल हो, आपने चने ले लिए, चने की दाल ले ली, 3 आपने एक जगह पे रख दिए और 2, और फिर व्हेन वी काउंट देम टुगेदर तो व्हाट विल बी द आंसर इज़ 5, और जो भी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो सीरियसली आप, हर बच्चा डिफरेंट होता है, उसको समझने का जो एक माइंड में चीज़ होती है, जो एक वो होता है वो भी डिफरेंट होता है कि मतलब हर बच्चा एक ही वे से नहीं समझ सकता। मे बी कोई इस तरह से समझे कि बिगर नंबर इन योर माइंड एंड स्मॉलर नंबर इन योर फिंगर, मे बी कोई ऐसे समझे कि आपने उसको मटेरियल के साथ करवाया है, कोई ऐसे समझे कि आपने उसको नंबर लिख के समझाया। तो इट्स अप टू यू कि आप पहले एक बच्चे को करवा कर देख लें, अगर उसको समझ में आता है ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 to 3 वेज हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो आई थिंक के स्कूल्स में भी ऐसा ही होता है कि अगर बच्चे को एक वे से समझ में नहीं आता तो हम दूसरे वे से समझाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे इस पे प्लास्टिक रैप की हुई है, और प्लास्टिक जब हम किसी भी चीज़ पे रैप कर देते हैं और उसके ऊपर हम जब वाइट बोर्ड मार्कर से लिखते हैं तो वो रीयूजेबल बन जाता है, उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। लाइक कि हमने उसके ऊपर वाइट बोर्ड मार्कर से लिखा, उसको मिटा दिया, नहीं कि वो ऐसे हम वाइट बोर्ड पे लिखते हैं और उसको एक बार लिखने के बाद मिटा देते हैं, तो जब हम प्लास्टिक पे भी लिखते हैं तो हम वापस उसको इरेज कर सकते हैं। तो आपको भी अगर किसी चीज़ को वापस से यूज़ करना है, अपने बच्चे को बार बार करवाना है, आपका अपना कोई सेटअप है, आपने उसमें बच्चे को करवाना है, या आपने स्कूल के लिए कोई एक्टिविटी प्रिपेयर करनी है, तो जल्दी से आपने एक्टिविटी के ऊपर एक प्लास्टिक शीट को रैप कर देना है, और फिर जब वो आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको खुद आसानी हो जाएगी कि आप एक ही एक्टिविटी को
जितने भी स्टूडेंट्स को करवा लें, अपने बच्चे को वापस से करवा लें। इसके अलावा अगर आपने ये एक्टिविटी बच्चे को करवा ली, उसका दिल भर गया, आपने बार बार करवा ली, तो आपने वापस से प्लास्टिक को उतारा, उसके ऊपर दूसरी एक एक्टिविटी पेस्ट कर दिया, वो करवा ली। ठीक है, तो देखें, हम बहुत सारी चीज़ों के साथ बहुत सारी चीज़ों को वापस से यूज़ कर सकते हैं। लो बजट में ही हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ बना सकते हैं। हम घर के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं कि जिससे बच्चे खुश हों, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे बाहर से चीज़ों को नहीं बाय कर सकते और करनी भी नहीं चाहिए। जो चीज़ आप घर में बना सकते हो, जो चीज़ आप घर में कर सकते हो, उसको प्लीज़ घर में करें। और बच्चे इस तरह की चीज़ें वैसे भी पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चे वो होते हैं जो कि बहुत जल्दी जो है ना, एक चीज़ से बोर हो जाते हैं, उनका बहुत जल्दी दिल भर जाता है, तो वो बार बार एक चीज़ को नहीं करते। एक दफ़ा कर लेंगे, 2 दफ़ा कर लेंगे, 3 दफ़ा, मे बी 4 दफ़ा कर लें, बट आई थिंक इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यही होता है कि हाँ, अपने बच्चों के लिए कुछ न्यू ही करना पड़ता है, कुछ न्यू ही बनाना पड़ता है। तो उसके लिए फिर यही है कि आपके घर में जो भी गत्ते हों, गत्ते तो आप लाज़मी रोक के रखें, पेपर्स आप लोगों को लाज़मी चाहिए, ग्लू, इस तरह की चीज़ें अपने पास लाज़मी रखें कि आप जल्दी से कोई भी आप एक्टिविटी देखें और बच्चे को फ़ौरन से प्रिपेयर करके और करवा दें। क्योंकि बहुत ज़रूरी है बच्चों को मतलब इस वे में पढ़ाना, थोड़ा-सा इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है, कलरफुल पिक्चर्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उनको मज़ा भी आता है। अगर हम उनको इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं करवाएँगे और हम उनको बस नोटबुक में ही काम करवाते रहेंगे, तो फिर वो तो फिर बोर ही हो जाएँगे। छोटे जो बच्चे होते हैं, क्योंकि देखें जो बड़े हो जाते हैं 2, 3, 4 5, ऑब्वियसली वो बड़े हो जाते हैं, फिर उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये वाली एज जो होती है ना, प्री नर्सरी टू 1, मे बी 2 तक भी कर लें, तो ये थोड़ी-सी, अब तो ख़ैर मुझे लगता है कि 1 तक ही हम इसको काउंट करें कि 1 तक एक ऐसी क्लास होती है जहाँ पे आपको आप प्ले बेस्ड जो है ना एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, या फिर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। अदरवाइज़ पे 2 से 3 से आपकी फिर वो एक प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो आई थिंक इस टाइम को वेस्ट ना किया जाए, और जो भी आपके बच्चे हैं, आप अपने स्कूल के लिए अगर कोई एक्टिविटीज़ बना रहे हैं, तो प्लीज़ उसको इतना अच्छा बनाएँ, इतना कलरफुल बनाएँ कि बच्चा उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो और उस बहुत ज़्यादा एन्जॉय करे, और उसको मज़ा आए उसको परफ़ॉर्म करने में। और इस तरीके का बनाएँ कि आपको वापस से भी बना लें। जैसे मैंने एक्टिविटी बनाई है, मैं आपको वो बता दूँगी नेक्स्ट टाइम कि मैंने इसी के ऊपर एक पेपर पेस्ट करना है, इसी को मैंने दूसरी एक्टिविटी को बनाना है, और वापस से प्लास्टिक को रैप कर दूँगी, तो ये मेरी एक्टिविटी नंबर 2 बन जाएगी। तो लो बजट में, कम प्राइस में, घर की चीज़ों से भी मैं ईज़िली बहुत सारी चीज़ें बना लूँगी। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और पसंद भी आ रही होगी। मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर रहूँ। अभी तक तो मेरे माशाल्लाह से रेगुलर बेसिस पे वीडियोज़ आ रहे हैं। आगे भी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं ज़रूर डालूँ वीडियोज़। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग भी सपोर्ट करें, आप लोग भी साथ रहें, और वीडियोज़ को देखें, पूरा देखें, ताकि आप समझ पाएँ कि पूरी एक्टिविटी है क्या, किस तरीके से बनानी बनानी है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक्टिविटी प्रिपेयर करना भी बताऊँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि आज जो एक्टिविटी है वो क्या है। उस एक्टिविटी के लिए हमें एक ट्रे चाहिए, 2 बोल्स चाहिए। एक में मैंने वाटर फिल कर लिया था और स्पंज था। स्पंज की हेल्प से हम यहाँ वाटर जो है वो सारा जो है ना सोक करेंगे इसमें, और यहाँ पे सारा वाटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ सबसे पहले जब हम एक्टिविटी करवाते तो उसके लिए एप्रन ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को एप्रन पहना दिया था। ठीक है भाई, एप्रन बहुत ज़रूरी है जब भी हम कोई वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी करें, या फिर हम कोई भी पेंटिंग वगैरह करवा रहे हों बच्चों को, तो उससे ये होता है कि बच्चों के ड्रेस वगैरह ख़राब नहीं होते। तो इसीलिए मैं यहाँ पे एक वाटर एक्टिविटी करवा रही थी, तो मैंने उसको यहाँ पे एप्रन पहना दिया। अच्छा, वैसे तो आप चाहें तो 2.5 3 ईयर्स तक के बच्चों को ये एक्टिविटी करवा सकते हैं, लेकिन आपने उनको साथ बिठा के करवानी होती है। हर चीज़ जब भी
आप बच्चों को करवा रहे होते हैं, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप वहाँ पे मौजूद हों, सबसे पहले आप करवाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटा मेरा किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कई बार मैं उसको ये एक्टिविटी करवा चुकी हूँ, तो वो माशाल्लाह से यूज़ टू हो गई कि किस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं, मैंने इसलिए आपको लाइव पूरी एक्टिविटी करके दिखा दी कि आपने बच्चों को एक्टिविटी एक्चुअली करवानी किस तरह से है। आप सामने बैठे, आप उनको परफॉर्म करके दिखाएं, आप उनको सारा कुछ इंट्रोडक्शन दें। आप मैंने हमेशा आपको बताया है, पहले भी शायद वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई है कि आप इससे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप इससे वोकैबुलरी भी बता सकते हैं, व्हाट इज़ दिस बोल, व्हाट इज़ दिस ट्रे, व्हाट इज़ दिस स्पंज। ये आपके पास इतनी सारी जो है ना 3-4 चीज़ें जो आपके पास आगे आपने बच्चों को बता दी है, व्हाट इज़ दिस वाटर। तो इससे क्या होगा कि बच्चों की वोकैबुलरी भी बढ़ेगी, बच्चों को चीज़ों का भी पता चलेगा, और अगर आप चाहें तो स्पेलिंग के साथ भी पढ़ा सकते हैं, और अच्छी चीज़ हो जाएगी। और इससे भी अच्छी बात हो जाएगी अगर आप यहाँ पे वाइट बोर्ड रख लेंगे और एक एक चीज़ को अगर आपने हर चीज़ की स्पेलिंग याद करवानी है तो बच्चे को लिख के आपने याद करवा दी, क्योंकि इस तरीके की जो भी आप एक्टिविटी करवाते हैं ना, उसके साथ बच्चों की लर्निंग जो है ना वो इतनी कोई क्विक हो जाती है, क्योंकि ये पानी से खेलना और इस तरह की जो चीज़ें आप सबसे ज़्यादा बच्चों को वो पसंद होती हैं, अगर आप मेरी इस बात को यकीनन एग्री करेंगे। ठीक है, तो समर्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो अब हम वाटर एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में हम हमें होता है बच्चा ऐसा ना पानी में हाथ डाले तो उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए, बीमार ना पड़ जाए। तो अब इंशाल्लाह इस तरीके की और भी हम वाटर एक्टिविटीज़ करेंगे। ये तो खैर एक ये तो वो एक्टिविटी है जो हम सीखते हैं, हम पूरा एक जो डिप्लोमा हमारा होता है, तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें उससे रिलेटेड भी बता रही होती हूँ, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ पे हम नहीं सीख रहे होते। बहुत सारी चीज़ें हम एक्सपीरियंस हमारा होता है, हम बहुत सी जगहों पे जैसे एज अ टीचर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पे हम सीखते हैं। और हकीकत बात है, आप जहाँ पे भी काम करते हो, जहाँ पे भी आप जाते हो, आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर ही आते हो। तो मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मेरे वर्क प्लेसेस हैं, मैंने वहाँ पे बहुत बहुत कुछ सीखा है। और तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैंने जो जो चीज़ें सीखी हैं मैं ज़रूर आप लोगों से वो चीज़ शेयर करूँ, वो चीज़ आप लोगों को ज़रूर बताऊँ। और साथ साथ मैं आप लोग को वीडियो दिखा इसलिए रही हूँ कि देखिए बच्चे जो है ना वो इस तरह से ही करते हैं, और बच्चों को आप अपने साथ खुद ही लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने 24 घंटे ही बच्चों को अपने साथ लगा के रखना है, लेकिन जहाँ जहाँ आप बच्चों को लगा सकते हैं आप ज़रूर बच्चों को लगाएं। और कुछ टाइम के लिए उनको ऑब्वियसली हमें अकेला भी छोड़ना होता है, ताकि वो खुद भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना सीखें। तो मेरा भी यही होता है कि मैं कोशिश मेरी ये होती है कि मैं जहाँ पे मुझे लग रहा होता है कि मैं बेटे को अपने एक्टिविटी करवाऊँ, मैं वहाँ पे ज़रूर उसको करवाती हूँ। लेकिन कुछ टाइम थोड़ा टाइम ऐसा होता है कि मैं उसको बोलती हूँ बेटा अब आप जाएँ और आप अपना खुद से खेलें, आप खुद से चीज़ें निकालें ढूँढें, क्योंकि बच्चों को इंडिपेंडेंट करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे हमारे यूज़ टू हो जाते हैं। तो अम्माओं से वैसे ही जो मदर्स होती हैं उनसे वैसे ही बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली सारा दिन उनके साथ ही होते हैं, उनकी हर चीज़ सब करना। तो अब ये हम लोगों के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, हम किस तरह ऐसा-ऐसा बच्चे को इंडिपेंडेंट कर रहे होते हैं, क्या चीज़ किस तरीके से कर रहे होते हैं। बट खेलना बच्चों के साथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने लाज़मी लाज़मी बच्चों के साथ खेलना है, एक्टिविटीज़ करनी है। आप घर में एक्टिविटीज़ बना लें, और इस तरह की आप एक्टिविटीज़ करवाएँगे, इसमें तो आपको एक्टिविटी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके खुद के घर में ट्रे भी मौजूद होगी, आपके घर में बोल्स भी होंगे, वाटर भी होगा, स्पंज भी हर घर में ही होता है। ठीक है? और ट्रे मैंने इसलिए रखी है कि जो भी पानी गिरेगा वो इस ट्रे के अंदर ही गिरेगा। आप चाहें तो कोई कपड़ा भी नीचे बिछा लें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो टेबल है वो लकड़ी की है या वो ख़राब हो जाएगी पानी गिरने से। लेकिन बच्चे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समझदार हैं आजकल के, और वो बहुत केयरफुली खेलते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से ये एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो बहुत ही केयरफुली ही खेलता है। और अब जो है ना वो अब वो थोड़ा-सा वो हो रहा था कि अब मम्मा आप करें, तो ठीक है, आप भी कर सकते हैं। आप भी बच्चों के साथ आप भी एक्टिविटीज़ करें, उनको भी बताएँ बेटा किस तरीके से एक्टिविटीज़ करते हैं, क्या होता है। ये देखें, मैं यहाँ पे उसको परफ़ॉर्म करके दिखा रही हूँ, तो ऐसे ही होता है, आपने भी बच्चों का साथ देना होता है। इसके अलावा मैं आपको और भी इंशाल्लाह डे बाय डे हम एक्टिविटीज़ डिस्कस करेंगे, मैं आपको और भी बताऊँगी एक्टिविटीज़, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ मौजूद भी हैं जो मैंने प्रिपेयर की हैं,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास एज अ गिफ्ट आई हैं, मैंने खुद बाय की हैं। तो ऑब्वियसली मैं आहिस्ता आहिस्ता से शेयर करूँगी, वरना बहुत ज़्यादा जो है ना वो कहते हैं ना खिचड़ी पक जाना, तो खिचड़ी पक जाएगी। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये वाली एक्टिविटी बच्चों को ज़रूर करवाएं। इससे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें बेटर होती हैं। ये देखिए, जब ये इसको स्क्वीज़ करते हैं, बहुत सारे बच्चों का जो प्रॉब्लम होता है ना वो ग्रिप वगैरह का होता है, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा। जब हम ये वाली चीज़ कर रहे होते हैं, देखिए जब हम इसको ये प्रेस करके बच्चा इसके अंदर सारा पानी सोख कर रहा है, उसकी हैंड की भी मूवमेंट हो रही है, उसकी मतलब उसका कंसंट्रेशन भी है यहाँ पे कि मुझे इस तरीके से परफॉर्म करना है कि यहाँ से यहाँ पानी जाए और गिरे भी ना। बच्चे बहुत केयरफुली ये सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, जो मैंने नोट किया है। तो आई होप कि ये एक्टिविटी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं आपके लिए इसके अलावा एक और एक्टिविटी लेकर आती हूँ, मतलब इसी में आपको मैं एक और वीडियो दिखाऊंगी जिसमें आपको इस तरह की ही एक और एक्टिविटी मिलेगी, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट में क्या कर रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने पानी ले लिया और पानी में ना मैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डाल दूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना मैं वहाँ उस अपने बेटे से जो है पूछूँगी कि व्हाट इज़ दिस, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों की वोकैबुलरी भी अच्छी होती है, चीज़ों की समझ भी आ रही होती है। इंशाल्लाह मैं अभी आपको ये भी दिखाती हूँ, मैं भी इसमें आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें डाल रही हूँ और फिर मैं वहाँ उसके पास ले जाके उससे 1 बाय 1 पिक करवाऊँगी और फिर ये एक्टिविटी उसको करवाऊँगी। ओके, क्लोज़ योर आइज़, क्लोज़ योर आइज़। ओके, दैट्स ग्रेट। तो यहाँ पे अब हम ना 1 बाय 1 चीज़ें पिक करवाएँगे। नाउ पिक वन थिंग, क्लोज़ योर आइज़ एंड गिव मी योर हैंड। ओके, नाउ पिक वन थिंग, पिक वन थिंग। यस, पिक इट अप। इसको उठा लें एंड टेल मी व्हाट इज़ दिस? It's a truck. Very nice. Okay, close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. And what is this? Giraffe. Wow. Close your eyes. What is this? Grapes. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. What is this? Yes, it's a block. And close your eyes. Close your eyes. And what is this? It's a plate. Wow. And pick one thing. And what is this? And what is this? Ah, and what is this? What is the color of this ball? पर्पल बॉल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको लाइव एक गेम पूरा परफॉर्म करके दिखा दिया। आप ये एक्टिविटी सैंड में भी कर सकते हैं। जैसे वाटर में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, सैंड में आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, बट ये एक बहुत ही कोई मज़े का गेम है। आप इसको लाजमी बच्चों से करवाएं। और इससे होगा क्या कि बच्चों की जो एक होता है ना क्यूरियोसिटी, इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, क्यूरियोसिटी भी कह सकते हैं। मतलब आपने आइज़ क्लोज करवाई और बच्चे से, उसको नहीं पता क्या चीज़ है, उसको पहले आपने फ़ील करवा लिया कि क्या चीज़ है। तो ये भी बहुत मज़े का गेम होता है। आप उसको फ़ील करवा के आप उसको पहले पूछें कि आपको क्या फ़ील हो रहा है, व्हाट इज़ दिस। खैर मेरे बेटे ने तो ये आइज़ जो है वो ओपन कर ली थी जब मैंने उसको पिक करवाया, तो वो ईज़िली इस चीज़ को बता पा रहे थे। तो इस तरीके की जो भी आप गेम बच्चों को करवाएंगे ना, उससे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होती हैं। एक तो उनके अंदर पेशेंस आता है, क्योंकि जब वो आइज़ बंद कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा, वो उसको फ़ील करेंगे। उनको पता भी करना है कि चीज़ क्या है, लेकिन उनको समझ में भी नहीं आ रही। तो ये चीज़ें बहुत चीज़ों को आपकी इम्प्रूव कर रही होती है। और इसके अलावा अगर आप ये चीज़ सैंड में करवाएंगे तो वैसे ही बच्चे को नज़र नहीं आएगी। खैर मैं तो अभी एक वाटर प्ले गेम मुझे बनाना था अपने बेटे के लिए, क्योंकि वो माशाल्लाह से पसंद करते हैं इस तरीके की गेम्स। तो मैंने कहा आप लोगों से ये चीज़ शेयर भी कर लूँ लाइव कि किस तरह से जो है आप बच्चों के साथ खेलें, क्या क्या एक्टिविटीज़ आप कर दें, क्योंकि मैं इस तरह की गेम्स बहुत ज़्यादा खेल रही होती हूँ। तो अगर मेरी वजह से किसी को हेल्प मिल रही है तो मेरे लिए तो ये सच और कोई बात नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जो चीज़ें आपने बच्चे को मेमोराइज़ करवानी है, आप एक सैंड में या वाटर में डाल दें और सैंड ले लें एक बोल में, या फिर वाटर ले लें और फिर बच्चे से 1 बाय 1 पिक करवाएं और इस तरह से उसको आप इजीली मेमोराइज़ करवा सकते हैं। अगर आपको स्पेलिंग लिख के याद करवानी है तो आप बहुत सारी जो है ना एक कार्ड शीट पे स्पेलिंग्स लिख लें और यहाँ पे रख दें, ठीक है।
लाइन से लगा दें। जैसे जैसे वो पिक बच्चा कर रहा है, आपने उस चीज़ के साथ उस मतलब जो आपने रिटन में लिखा है उसके साथ आपने रखवाना है और वापस से उसको स्पेलिंग मेमोराइज़ करवा देनी है। आई होप कि ये दोनों एक्टिविटीज़ आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी और आप लोग अपने बच्चों को ज़रूर करवाएंगे। होम स्कूलिंग में इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं बच्चों की बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं ना, वो फिर इस तरह से बैठना भी सीख रहे होते हैं, उनकी सिटिंग भी आ रही होती है, क्योंकि जब वो एक चीज़ को कर रहे हैं, उनका जब इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है तो वो लाजमी बैठेंगे। ठीक है। और बाकी इस तरीके के जो गेम्स होते हैं ना, बच्चों को वैसे ही अच्छे लगते हैं, पानी हो, सैंड हो। आप इस चीज़ को यकीनन मेरी बात को एग्री करेंगे। पानी का तो सबसे ज़्यादा बच्चों को शौक होता है, क्योंकि उनको पानी में खेलना, पानी के साथ जो भी आप उनको एक्टिविटीज़ करवा रहे होते हैं ना, वो हमेशा वो परफॉर्म भी करेंगे, वो इन्जॉय भी करेंगे, वो उसको पूरा कंप्लीट करके ही उठेंगे। तो बस आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को पूरा देखें। आप लोगों के लिए उसमें अच्छी चीज़ें ही मौजूद होंगी, आप लोगों के लिए हेल्प ही होगी। जितनी नॉलेज मेरे पास होगी, जितना कुछ मैंने अपने घर में अपने बेटे को करवाया है, जितना मैंने स्कूल में अपने स्टूडेंट्स को करवाया और जितना मैं अपने स्टूडेंट्स अभी जो मेरे पास हैं उनको मैं करवाती हूँ, मैं सारी आपसे शेयर करूँगी। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दें, मेरा वॉच टाइम ज़रूर कंप्लीट करवाएं, मेरी वीडियोस को पूरा देखें और इस तरीके से मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आई होप आप सब को मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो अच्छी लग रही होंगी। तो मैं अभी नेक्स्ट जो इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी वो भी कुछ एक्टिविटी बेस्ड ही होगी और मेरी कोशिश होगी कि कुछ इस तरीके की एक्टिविटी हो जो बच्चा पूरी तरह से इंजॉय करे और पूरा परफॉर्म करे और थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे उसको परफॉर्म करने में। अब यहाँ पे मेरा बेटा वाइंड अप कर रहा है। वाइंड अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसने सारी चीज़ें वन बाय वन यहाँ से हटाई हैं और अभी वो मज़ीद पूरा इसको खाली कर देगा। अब पानी में ले जाके इसको फेंक दूँगी। तो बच्चों को वाइंड अप करना ज़रूर बताएं, उनको बताएं कि बेटा जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हम उसको वाइंड अप भी करते हैं। हर चीज़ को उसकी जगह पर रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और एक बहुत मज़े की और एक डिफरेंट एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। होम स्कूलिंग करने के लिए आपको बच्चे को पहले हर चीज़ खुद एक्सप्लेन करनी होती है, कंफर्ट ज़ोन देना होता है और फिर आप देखें यहाँ पे मैं बच्चे की होम स्कूलिंग कर रही हूँ और वो कितनी प्रॉपर हर चीज़ को लिख रही है। आपने फ़र्स्ट उसको डॉट डाल के प्रॉपर फॉर्मेशन बतानी है, तो बच्चे उसको प्रॉपरली फ़ॉलो करते हैं। और यहाँ पे ये बच्ची जो है इसको 100 तक काउंटिंग माशाल्लाह आ चुकी है और ये प्रॉपर लिख रही है। मैंने अभी डॉट के साथ इसको सिखा रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता और ये बहुत जल्दी माशाल्लाह से सीख गई है। इसी तरीके से हम बच्चों को ईज़िली होम स्कूलिंग करवा सकते हैं उनकी फॉर्मेशन पे काम करके। बस हमें थोड़ा सा उनकी फॉर्मेशन पे काम करना होता है और वो प्रॉपर लिख पाते हैं। आप जो डॉट्स डाल रहे हैं वो प्रॉपर होने चाहिए और उनको आप पहले प्रॉपर प्रैक्टिस करवाएंगे और कुछ वाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे इस तरह से, और फिर बच्चे आराम से कर पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज फिर से मैं एक न्यू एक्टिविटी लेकर आई हूँ। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड अमेजिंग एक्टिविटी। ये आप बच्चों को स्टार्टिंग एज में इजीली करवा सकते हैं। सबसे पहले आपने एक शू बॉक्स लेना है, उस पर यहाँ पे आपने कलर कर लेना है एक वाइट पेपर लगा के, या आपने पेपर पेस्ट करने हैं और कट करके यहाँ पे आपने आइसक्रीम स्टिक्स लगानी है। ठीक है भाई, तो आइसक्रीम स्टिक्स आपने सारी निकाल के रख देनी है और बच्चों से सॉर्टिंग करवानी है। पहले बच्चों को आपने इंट्रोडक्शन देना है कलर्स का। ये बच्चे इतना इजीली कर लेते हैं और उनको कलर्स भी याद हो जाते हैं। अगर आपने स्पेलिंग याद करानी है तो आप यहाँ पे स्पेलिंग्स भी लिख सकते हैं ताकि बच्चे जब उसको रीड करके याद कर लें इजीली। तो फॉर मी दिस इज़ अमेजिंग। यहाँ पे मैंने अपने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाया था तो उसको इजीली माशाल्लाह सब याद हो गया था। तो आप भी इजीली आप ज़रूर बच्चों को करवाएं और उनको ये बहुत अच्छी लगेगी। आप ज़रूर इसको बनाइएगा।
अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। तो आज मैं एक चैरिटी बॉक्स बना रही थी क्योंकि बच्चों को इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स देने चाहिए कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक घर की ही एक कार्टन मेरे पास रखा हुआ था, मैंने उसको कट करके और उसके जो 4 साइड्स से उनको इक्वली जो है मैंने मेजर कर लिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पे ग्लू लगा के इस वाले पार्ट पे पेस्ट कर दिया था। तो ये एक बॉक्स बन गया था। नीचे के साइड पे मैंने आइसक्रीम स्टिक्स लगा दी थी ताकि उसका बैलेंस ठीक रहे, और ऊपर के साइड पे मैंने गत्ता लगा दिया था और वहाँ पे एक होल कर दिया था ताकि उससे कॉइन या हम जो भी पैसे डालें वो ईज़िली चले जाएँ। और ये बहुत ज़बरदस्त बना था, यानी कि बिल्कुल लो बजट पे बना था। आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हो उस पर ईज़िली बन सकता है। और यहाँ पे मैं अपने बेटे से पैसे डलवा रही थी, उसको बता रही थी कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और रमज़ान में ही नहीं वैसे भी करनी चाहिए। तो इस तरीके का मैंने एक न्यू एक चीज़ बनाई थी, तो मैंने कहा आपको ज़रूर बताऊं कि आप भी चाहें तो घर में इस तरीके की चीज़ें बना सकते हैं और बच्चों को अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स दे सकते हैं। थैंक यू। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैंने सोचा आप लोगों से कुछ एक्टिविटीज़ शेयर कर लूँ। तो फर्स्ट एक्टिविटी मेरी जो है वो वर्कशीट्स हैं जो कि नॉर्मली हम घर में बच्चों को करवा रहे होते हैं। जब हम ऑब्वियसली होम स्कूलिंग करते हैं तो हम घर में वर्कशीट्स भी करवाते हैं बच्चों को। तो उसके लिए मेरे पास एक सोल्यूशन है कि अगर आप उसको मतलब थोड़ा टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो जो भी वर्कशीट्स आपने प्रिंट आउट करवानी है आप उसको प्रिंट आउट करवाने के बाद लेमिनेट कर दें। ये देखें, ये पूरा लेमिनेट हुआ हुआ है। उससे आपका जो भी आप वर्कशीट करवाते हो वो सेफ़ हो जाती है, वो बच्चे बहुत जल्दी जो है ख़राब नहीं कर सकते। और बाकी ये कि अगर आपके 2-3 बच्चे हैं तो आप उनके साथ भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपके लाइक घर में भाई के बच्चे, बहन के बच्चे, तो वो बड़ा आपके लिए ईज़ी हो जाता है कि एक दफ़ा आप लोगों ने मिलके प्रिंट आउट कर लिया और सब बच्चों ने उसको रीयूज़ कर लिया। यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी आप लोग देख सकते हैं, शेप्स की एक्टिविटी है। बेसिक एक्टिविटी जो होती है, जो बिल्कुल स्टार्टिंग एज में आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, और ये बहुत ही ईजी है। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है, ठीक है? लेकिन मैं आपको आगे वीडियो में जाके इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है, इसके लिए आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये अभी आप पूरी एक एक्टिविटी देख लें कि किस तरह से ये एक्टिविटी है। अच्छा, जब भी आप कोई एक्टिविटी करवा रहे हो, बच्चे को उसका कॉन्सेप्ट पहले से आपने देना है। अब वो आप किसी वाइट बोर्ड पर दें, वो आप किसी ब्लैक बोर्ड पर दें या कहीं किसी भी चीज़ पर आप दें, लेकिन आप उसको पहले फ्लैश कार्ड के थ्रू, या आपके पास अगर वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है तो आप पहले उसको बड़े से बड़ी साइज़ में शेप्स को ड्रॉ करके बताएं। ठीक है, आपके पास ये चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है, आप नोटबुक ले लें। सिंपल एक नोटबुक में आप उसको पहले इसका इंट्रोडक्शन देंगे कि जब बच्चा एक्टिविटी कर रहा है तो उसको पता हो कि ये क्या चीज़ है। दीज आर शेप्स। और कौन सी शेप है? सर्किल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, हार्ट है, कौन सी शेप वो कर रहा है ये भी उसको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ फिर ऑब्वियसली मज़ा नहीं आएगा एक्टिविटी करने में। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक्टिविटी को प्रिपेयर कैसे करना है। एक आपने लेना है स्क्वायर शेप में कोई सा भी एक हार्ड गत्ता है आपके पास, कार्ड शीट है, उससे आप एक स्क्वायर शेप को कट कर लेंगे, ठीक है। देन कंप्यूटर पेपर होना चाहिए आपके पास, या कोई भी आपके पास घर में पेपर अवेलेबल है। आप उससे शेप्स डिफरेंट कट कर लें। मैंने अभी आपको एग्जांपल देने के लिए एक स्टार शेप ले लिया है और स्टार शेप को लेके मैंने उसके ऊपर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। कार्ड शीट बहुत सारे आपने स्क्वायर कट कर लिए, ऑलमोस्ट 8 to 10 कट कर लिए। 8 to 10 डिफरेंट आपने जो है ना कंप्यूटर पेपर पे शेप्स कट कर ली और सबको उन अलग अलग कार्ड्स पे पेस्ट कर दिया। मेजरमेंट सेम होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए कटिंग, और इस तरह से आपने उसको बीच से कट करना है। ये हमारा हो गया पजल रेडी, ठीक है। अब बच्चों को पहले से पता है कि शेप्स क्या होती हैं, कौन कौन सी शेप्स होती हैं, ठीक है। अब आपने कोई भी ट्रे, बास्केट खूबसूरत सी ले ली, उसमें आपने बच्चे को वो प्रेजेंट कर दी। बच्चे को मज़ा भी आएगा करने में, बच्चा एंजॉय भी करेगा और करना भी चाहेगा, ठीक है भाई। तो इसके बाद फिर आपने क्या करना है कि
सबसे पहले आपने जो आपके पास एक्टिविटी है उसमें से 1 या 2 शेप्स आप सेलेक्ट कर लें और बच्चे को उसका इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि उसको पता हो कि हमने एक्टिविटी को परफॉर्म कैसे करना है। उसके बाद आप उसके साथ बैठ के उस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे, फिनिश करेंगे। 2 आपने उसको करके दिखा दी, बाकी की जो 6 रिमेनिंग थी वो बच्चा खुद परफॉर्म करेगा, और साथ साथ आपने उसको शेप्स के जो नेम है वो भी पढ़वाने हैं, उसको रिकॉल करवाना है, रीइंफोर्समेंट करनी है उसकी, ताकि बच्चे को वो भी याद होता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप सर्कल उसको एक्टिविटी सर्कल की करवा रहे हैं तो आप उसको बताएं सर्कल, विच शेप इज़ दिस, सर्कल। देन नेक्स्ट हो गया आपका ट्राइंगल या रेक्टेंगल, तो आपने उसको पूछना है विच शेप इज़ दिस। 2 शेप्स के बाद आपने थर्ड उससे खुद पूछनी है, अगर वो गलत है तो आपने उसको करेक्ट करना है, और इसी तरीके से आपने पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म करना है। बहुत आसान एक्टिविटी है, बहुत ईजी है, बनाने में भी ईजी है, परफॉर्म करने में भी। बाकी बच्चों का प्ले टाइम बहुत ज़रूरी है। बच्चों को जब भी आप काम करवाएं उससे पहले ज़रूर या उसके बाद बच्चों को एक्टिविटी इस तरह की ज़रूर दें और उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके साथ बैठ के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। तो यहाँ पे मैंने जब बच्चे को काम करवा लिया और होम स्कूलिंग के बाद मैंने उसके साथ ब्लॉक्स से बहुत सारा खेला उसको, ताकि मज़ा भी आए, पढ़ने में भी मज़ा आए और खेलने में भी मज़ा आए, और बच्चे हर चीज़ से सीखते हैं। आप यहाँ पे ब्लॉग्स देख सकते हैं, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को सिखा सकते हैं। यहाँ पे आप बच्चों को काउंटिंग सिखा सकते हैं, कलर्स सिखा सकते हैं, शेप्स भी हैं। तो आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और बच्चे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं। और जब आप खेल के साथ बच्चों को कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो बच्चा उस चीज़ को बहुत जल्दी पिक करता है और सीखता है। तो ब्लॉग्स से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। पहले आप बच्चों को सिखाएं, देन फिर उनसे परफॉर्म करवाएं। अच्छा, ये वो टॉय है जो इस एग में से निकला था, जो इससे पहले वाला था, ठीक है? क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि इस तरह की चीज़ों का बहुत शौक होता है। अब ये देखिए कितनी क्यूट लग रही हैं, ठीक है इसका कोई पर्पज़ नहीं है, बट एटलीस्ट ये हाथ में तो आ रही हैं, ये कुछ नज़र तो आ रहा है कि कोई चीज़ है, बट उसमें से जो टॉय होता है मुझे तो पर्सनली ना ही वो समझ में आता है, और उसके अलावा प्राइस इतनी हाई होती है। मतलब सोचिए कि 30 रुपीज़ और 250 या 230, आई डोंट नो, इस तरीके का वो उसकी प्राइस है। तो भाई मैं तो पर्सनली आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप बच्चों को, मतलब जैसे बच्चे अगर इस तरह की चीज़ें मांगते हैं तो उनको ये आप ज़रूर लेकर दें। ये तो अब आम ही हर शॉप पे मिल जाता है और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है और बच्चों को एटलीस्ट कुछ खेलने को तो मिलता है इसके अंदर से। तो बस यही मेरी एक छोटी सी आप लोगों से वीडियो थी, एक रिक्वेस्ट थी कि आप लोग जो है ज़रूर अपने बच्चों को घर पे एक्टिविटीज़ करवाएं, और आप लोग उससे ये सारी चीज़ें शेयर करने का मकसद ये था कि मेरे पास जो चीज़ें इस तरीके की होती हैं, मेरी कोशिश होती है मैं करूं। टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, बट मेरी पूरी 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 कोशिश होगी कि मैं ज़रूर आप लोगों से थोड़ा ही थोड़ा बट शेयर करती रहूँ कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी भी मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, बट मेरे पास अभी फ़िलहाल बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है कि मैं आप लोग के लिए कुछ रिकॉर्ड कर सकूं। या लेकिन अब इंशाल्लाह अभी मैंने हिम्मत की है आज इंशाल्लाह वीडियो बनाने की, तो इंशाल्लाह हम डे बाय डे इसको देखते हैं और मैं आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगी। मेरे पास बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि बच्चों की होम स्कूलिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारी जो है वो वर्ड बुक्स, इस तरह की वोकैबलरी से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं इंशाल्लाह आपसे आहिस्ता आहिस्ता करके शेयर करूँगी। आज मैंने सोचा आप लोगों से ये सारी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, जो कि बच्चों की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है, होम स्कूलिंग से रिलेटेड है, हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो आप घर में ईज़िली बना सकते हो उससे रिलेटेड है। और एग का मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि पेरेंट्स जो है ना किंडर जॉय बच्चों को दिला रहे होते हैं, और पर्सनली मुझे जो है ना वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो आप भले, आपकी चॉइस है, बट एक सजेशन मेरी तरफ से ये है कि आप ये भी ज़रूर ट्राई करें। मैं अपने बेटे को इसके अंदर से जो चॉकलेट वगैरह ये जो भी निकलते हैं बॉल्स वो मैं नहीं देती, बट गिफ्ट का ही बच्चों को शौक़ होता है, तो मेरे तो पूरा हो जाता है इस हवाले से। तो मैं इस तरह के एग्स लेके रखती हूँ, और ये रीयूजेबल भी हैं, ये प्लास्टिक के एग्स हैं। जो किंडर जॉय का होता है आपने देखा होगा कि वो एक दफ़ा ओपन करने के बाद उसको आपने डस्टबिन में ही फेंकना होता है, बट इसके साथ आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। मैं आपको एक्टिविटी भी करके इंशाल्लाह दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे माइंड में तो घूमता रहता है कि ये चीज़ जब ऐसे यूज़ हो गई तो अब नेक्स्ट टाइम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से चैनल को
सपोर्ट करें। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। प्लीज़ वॉच टाइम करवा दें कंप्लीट मेरा, ताकि फिर इस तरीके से हम अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाते रहें, एक्टिविटीज़ भी बनाते रहें। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं देखती हूँ कि हम किस चीज़ के हवाले से बात करते हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो मेरे पास है ये। देखने से तो ये आपको एक नॉर्मल सा एक बॉक्स लग रहा होगा, लेकिन ये मैंने खुद प्रिपेयर किया है और आई थिंक कि आपने इसको देखा होगा। अगर आप मेरी शॉर्ट वीडियोस में देखें तो मैंने ये पूरा जो है जिस तरीके से प्रिपेयर किया है वो मैंने आपको बताना भी सिखाया है। सिंपल, लो बजट और घर में जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जो बॉक्स, जो गत्ता, आप उससे ईज़िली इस तरीके का एक चैरिटी बॉक्स बनाएं। ठीक है। ये मैंने रमज़ान की एक्टिविटी करवाई थी अपने बेटे को, ताकि उसको भी आइडिया हो कि मतलब हमें रमज़ान में क्या क्या चीज़ें अच्छी करनी चाहिए। वैसे तो हमें अपने बच्चों को यही सिखाना चाहिए कि पूरे साल ही अच्छी चीज़ें करें, बट रमज़ान में ऑब्वियसली हर चीज़ का सवाब भी ज़्यादा होता है, और वो महीना होता ही इतना बरकत वाला है कि मुझे लगता है कि हमें बच्चों को एक अच्छा कॉन्सेप्ट देना चाहिए हर चीज़ के हवाले से। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उससे एक रमज़ान एक्टिविटी करवाई थी, उसके साथ मिलकर ये बॉक्स प्रिपेयर किया था। ये कुछ भी नहीं है, जस्ट एक कार्टन, आप देख सकते हैं ऑल पर्स का एक कार्टन था, उससे मैंने कट करके सब करके यहाँ पे एक चैरिटी बॉक्स बना दिया। यहाँ पे मैंने एक होल कर दिया ताकि यहाँ से कॉइन्स और जो भी पैसे वगैरह वो डाल सकें, क्योंकि बैलेंस सही रहे। तो नीचे हमने आइसक्रीम स्टिक बना दिए, तो ये गिरेगा भी नहीं है। देख सकते हैं आप, ये प्रॉपर एक परफेक्ट चैरिटी बॉक्स बन गया। ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए हेल्पफुल भी रहती हैं। बच्चों की जो सोच है उसको भी हम इसके ज़रिए थोड़ा-सा चेंज कर सकते हैं, कि क्योंकि बच्चे ऑब्वियसली कहते हैं कि जैसे आप बच्चों को समझाएँगे, जैसे ढालेंगे वैसे ही वो उस चीज़ को फ़ॉलो करेंगे। तो ऐसे ही है, उसको शौक भी बहुत है मेरे बेटे को, इसी वजह से उसको होता है कि मैं पैसे सेव करूँ। लास्ट ईयर भी मैंने इस तरह की एक एक्टिविटी उसको करवाई थी। ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाती है प्रेपोज़िशन, ये देख सकते हैं। ठीक है। ये भी मैंने एक बेसिक सी एक्टिविटी करवाई थी उसको, बल्कि पहले मैंने उसको प्रिपेयर किया था। एक मेरे पास गत्ता पड़ा हुआ था, उसके ऊपर मेरे पास एक कपड़ा था, उसको मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने पिक्चर्स को रख लगा दिया। ठीक है भाई। तो अच्छा, ये लैमिनेटेड है। ठीक है। आप चाहें तो सिर्फ़ कागज़ के साथ भी लगा सकते हैं, और मैंने लैमिनेटेड, मेरे पास पिक्चर्स मौजूद थी तो मैंने लगा ली। और इसी पे मैं क्या करती हूँ कि जो मेरे पास वाइट बोर्ड मार्कर होता है, मैं उससे लिखवा के और परफॉर्म करवा देती हूँ। इन, ऑन, अंडर, ठीक है, बिटवीन। तो ये बेसिक प्रेपोज़िशन की एक्टिविटी है और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, मतलब आप अगर उनको कंटिन्यूअसली सिर्फ बुक्स या फिर नोटबुक्स के ज़रिए पढ़ाएंगे तो वो बोर हो जाते हैं। ये वाली जो एक्टिविटीज़ होती है ना, उनके माइंड में रहती हैं, और ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को कॉन्सेप्ट देने के लिए, ताकि उनको भी आइडिया हो। ठीक है। पिक्चर्स आप देख सकते हैं, ये पिक्चर्स जो हैं वो इस तरह की हैं कि बच्चों को आपने बता दिया, पूरा सेंटेंस बना के दिखा दिया, द बॉल इज़ इन द बॉक्स। ठीक है। ये देखें। तो ये भी मैंने घर में सिंपल सी प्रिपेयर की एक्टिविटी, और इसमें भी बस यही है कि बच्चा फिर ये कि उस चीज़ को याद रखता है और उसके माइंड में हमेशा ये चीज़ें फ़िक्स हो जाती हैं और वो नहीं भूलता। जब भी नोटबुक पे कोई काम करें उससे पहले ऐसी कोई एक्टिविटी प्रिपेयर कर लें, और ये कोई ऐसी एक्सपेंसिव एक्टिविटीज़ नहीं होती कि आपने बहुत कोई महंगा जो है आपने कोई काम करना है। घर में आपके पास कोई भी गत्ता हो, कुछ भी हो, आपने वो ले लेना है। भाई मैं क्या करती हूँ, मैं थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ, कि मुझे हमेशा से आदत है। आपने डेकोरेट भी नहीं करना, इट्स ऑल राइट, जस्ट पिक्चर पेस्ट कर दें एंड बच्चे से एक्टिविटी करवा लें। छोटे छोटे इन एंड ऑन, अंडर, बिटवीन के आपने जो है वो स्लिप्स कटवानी है और आपने यहाँ पे पेस्ट करवा देनी है। तो ये एक बहुत मज़े की एक्टिविटी हो जाएगी। मेरे पास हर चीज़ लैमिनेटेड इसलिए होती है क्योंकि मेरा खुद का एक सेटअप है, और मुझे बच्चों को अगेन एंड अगेन उसको रिपीट करवाना पड़ता है और उनको बताना पड़ता है। ठीक है भाई। आई होप कि आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी कि हम बच्चों को हैंड्स ऑन भी करवा रहे होते हैं, हम बच्चों को और इस तरह की एक्टिविटीज़ भी करवा रहे होते हैं। फिर मैं आपसे शेयर करूँगी एक मज़ीद और चीज़, ये देखिए। इसके
अंदर भी मैंने जो है वो कुछ जैसे ब्लॉक्स होते हैं, इस ब्लॉक्स तो नहीं है लेकिन इस तरह की एक चीज़ है जो कि ये देखिए, ये चीज़ जो है ना, अब इससे भी देखिए मैं आपको बताऊं, आप बहुत सारी चीज़ें अगर आप समझें, मैं तो हर चीज़ को दो तीन तरह से देख रही होती हूँ और समझ रही होती हूँ। ये देखें, यहाँ पे ये शेप्स भी आ गई, ठीक है, आपने बच्चों को इसी से शेप्स भी पढ़ा दिया और उनको कॉन्सेप्ट दे दिए, उनकी लर्निंग अच्छी हो गई, उनका सब सेट हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपने जो इसका पर्पस होता है वो यही होता है कि इससे बच्चे डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, इससे स्विंग्स बना रहे होते हैं, इससे बच्चे साइकिल बना रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो भी इनसे बन रही होती हैं। तो आप बच्चों को बहुत, आपने जो है उनको डिफरेंट वे में करवाना होता है चीज़ें, ठीक है। एक तो आपने देखना होता है कि वो क्या कर रहे हैं, पहले आप उनको देखें एंड देन फिर आप उनको बताएं बेटा ऐसे नहीं। अगर आपको कुछ लग रहा है कि भाई कोई गलती है, कुछ इशू है, तो आप उनको ज़रूर सिखाएं और बच्चों के साथ काइंडली बैठ के थोड़ी देर ज़रूर खेलें, एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स लाजमी उनके साथ खेलें। क्योंकि देखें, बच्चा जो है ना वो अकेला जो भी होता है, अगर कोई एक बच्चा है तो उसके साथ तो लाज़मी जो पेरेंट्स हैं वो ज़रूर बैठें खेलें, क्योंकि वैसे तो बहन भाई आपस में खेल ही रहे होते हैं, बट जो एक होता है उसके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर 2 भी है तो मुझे लगता है पेरेंट्स को साथ में खेलना चाहिए और उनके साथ एक्टिविटी परफ़ॉर्म करनी चाहिए। अब जैसे ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट पज़ल है और फर्स्ट टाइम में बच्चा नहीं समझता, मतलब सारे बच्चे नहीं समझ सकते, मोस्टली जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे या बहुत ज़्यादा जिनको चीज़ों का आइडिया होगा ऑब्वियसली वो कर लेंगे। लेकिन जो बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते तो पेरेंट्स ऑब्वियसली उनको हेल्प आउट करेंगे, उनको करवाएँगे। क्योंकि देखिए इसमें डिफरेंट साइज़ की ये भी हैं जो कनेक्टर्स हैं, ये एक साइज़ ये है, एक साइज़ ये है, ठीक है। तो ये भी मुझे बहुत मज़े की एक्टिविटी लगती है। और अच्छा, हमेशा जो चीज़ें हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करके बच्चों को भी रखना सिखाएँ, आपने उनके सामने करना है तो ही वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स था किसी और चीज़ का, बट मेरा मतलब थिंकिंग ये है कि हम जो है ना किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ होनी चाहिए। जैसे कि मेरे पास बॉक्स एक आइसक्रीम का था जो काफ़ी टाइम पहले मैंने मंगवाई थी, आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे आइसक्रीम का नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे माइंड में था जब ये मैं हम फिनिश कर लेंगे तो मुझे इसको कहीं यूज़ करना है। मेरे पास और भी बॉक्सेस हैं, मैं कभी आपको दिखाऊंगी कि मेरे पास बहुत सारी ऐसे बॉक्सेस मौजूद हैं जिनका कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, जो बिल्कुल अलग उसके या तो आइसक्रीम के हैं या किसी भी डिफरेंट चीज़ के, लेकिन मैंने उसको अपनी इस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ किया हुआ है कि मैं उसके अंदर कोई चीज़ रख के उसको सेट कर लूँ, चीज़ें फैली भी ना रहें, ठीक है। तो अब मेरे पास क्योंकि ये एक जो थैली जो शॉपर ऐसे होता है ना उसके अंदर आया था, तो अब मेरे पास कोई इसके लिए बॉक्स नहीं था, तो मैंने पहले से ही सोचा हुआ था। तो अब ये देखिए, मैं भी और मेरा बेटा भी जब हम इसको कर लेते हैं तो हम इसको क्या करते हैं, या मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी यही करते हैं कि इसके अंदर रख देते हैं। उनको पता है कि हमने खेलना है और वापस इसमें डालना है, क्योंकि बच्चों को खेलना चाहिए। मेरे पास जो घर पे बच्चे आते हैं तो उनको मैं बोलती हूँ कि बेटा गो एंड प्ले, उनको भी हक है थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने का। ऑब्वियसली आप बच्चों को कंटिन्यूसली नहीं पढ़ा सकते, उनको भी थोड़ा सा आप टाइम दें खेलने के लिए, उनको माइंड फ्रेश हो ताकि उनका। यहाँ पे मैंने मैजिक बुक ले ली है। अच्छा, मैं लास्ट पेज पे करूँगी क्योंकि ये अभी जो है ना मेरे बेटे ने खोला नहीं था, तो मैं लास्ट पेज पे इसलिए करूँगी क्योंकि फिर वो बच्चे यहाँ से देख रहे होते हैं कि न्यू है चीज़ के नहीं है। तो मैंने कहा मैं आपको लास्ट पेज पे परफॉर्म करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है कि हम ये देखें कि इसको किस तरीके से हम, ये देखें यहाँ पे पिक्चर विजिबल होना स्टार्ट हो गई। बच्चे इतना इन्जॉय करते हैं, उनको इतना कोई मज़ा आता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें वाक़ई में मतलब इसका बिल्कुल परफ़ेक्ट नाम रखा हुआ है मैजिक बुक, कि आपने इसको यहाँ पे कलर करना शुरू किया और एक मैजिक हो गया, और यहाँ पे सारी जो चीज़ें थी, नंबर्स थे, पिक्चर्स थी, वो देखिए किस तरीके से विज़िबल होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये पूरे पेज पे हम इस तरीके से करेंगे तो ये पूरा इस तरीके से विज़िबल हो जाएगा। यहाँ पे तकरीबन यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, 1 से 10 तक काउंटिंग। तो ये है भी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं, बेसिक, यानी जो बच्चों को हम बेसिक चीज़ें करवा रहे होते हैं, नंबर्स, और आई थिंक ABCD भी है इसके अंदर। वैसे तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों में आती है, देखिए ये ABCD आ गए,
पूरी इन्होंने ABCD लिखी हुई है। तो आपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ा भी दिया और बच्चों की एक एक्टिविटी भी हो गई। तो पर्सनली मैं आपको हाईली 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 रिकमेंडेड कि ये आप ज़रूर अपने बच्चों के लिए लें। ये आपका एक मल्टीपर्पज़ एक्टिविटी बुक हो गया कि आपने बच्चों को इससे जो है वो लर्निंग भी करवा दी, साथ साथ एक्टिविटी भी हो गई, और इसमें पिक्चर्स हैं तो आप बच्चों को ऑब्जेक्ट्स भी बढ़ा सकते हैं, वोकैबलरी भी आ गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें चीज़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर ये एक बुक है तो इसके अंदर हमें देखना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें, नंबर्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, वोकैबलरी आ रही है, पिक्चर्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमें उसमें फाइंड आउट करनी चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि हम जब वो उस चीज़ को नोटिस करेंगे तो वो चीज़ हम अपने बच्चों को बताएँगे और उनकी जो लर्निंग है वो और बेहतर होती जाएगी। वो खुद इस चीज़ को समझने लगेंगे कि हम एक चीज़ से 2-3 चीज़ें किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है? तो ये मैंने आपको एक एक्टिविटी नंबर 1 दिखा दी, जो कि बेस्ट है, आप ज़रूर बाय करें। ये आपको ईज़िली किसी भी स्टेशनरी शॉप पर मिल जाएगी। आई होप कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट मैं आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटी दिखाती हूँ कि आप घर में बच्चों को किस तरीके से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों के लिए।